गिनते जाइए। श्रद्धा धन 1, शील धन 2, हीरी अर्थात लज्जा धन 3, ओतप्प अर्थात भय धन 4, श्रुत धन 5, त्याग धन। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोताप्यं धनं श्रुतधनं च छागो मे अन्यावे सत्तमं धनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, सम्राट अशोक बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करते हुए उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्ध बने, दुख मुक्त बने। दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के बाद अभी मैं दुख मुक्त हो गया, सभी प्रकार के दुख तकलीफों से मैं अलग हो गया करके अकेले शांति से नहीं रहे। हम जैसे दुखी प्राणियों को देखते हुए उन्होंने गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किए। सर्वप्रथम उन्होंने बुद्ध गया से सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन आते हुए 5 ऋषि मुनि जिसे पंचभद्र वर्गीय कहते हैं उन लोगों को पहला उपदेश दिया जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये धम्मचक्र प्रवर्तन में कौंडिन्य वप महानाम भद्य असजी ये 5 पंचभद्र वर्गीयों ने ज्ञान प्राप्त किया, धर्मचक्र बोध किया। बाद में सारे के सारे भिक्षु बन के तथागत बुद्ध के अनात्म लक्षण शुद्ध उपदेश सुन के दुख मुक्त अरहंत भी हो गया। तथागत बुद्ध फिर वहाँ से ये सारनाथ से मगध की तरफ आते हैं, राजगिरी की तरफ बढ़ते हैं,
क्योंकि मगध के राजा बिंबिसार को तथागत बुद्ध ने वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद आता हूँ। तो बुद्ध राजगिरी की तरफ आते हैं। आते आते 30 भद्रवर्गियों को दुख मुक्त बना के भिक्षु बनाते हैं। फिर राजगिरी के रास्ते में नदी का सेब, गया का सेब, उर्वल का सेब, उन समय के बड़े बड़े ऋषि मुनि और सबके वो तीनों भाई, एक का 500 शिष्य, दूसरे का 300 शिष्य, तीसरे का 200 शिष्य, सारे के सारे बुद्ध के उपदेश सुन के समझ के बोध होके सब भिक्षु बनते हैं, सब दुख मुक्त होते हैं। सारे भिक्षुओं को लेके तथागत बुद्ध ये राजगिरी पहुंचते हैं। अभी राजगिरी पहुंचने के बाद राजा बिंबिसार सहित वहाँ बहुत सारे लोगों ने बुद्ध का उपदेश सुन के ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए तथागत बुद्ध को वेणुवन विहार, ये बौद्ध जगत में सबसे पहला विहार है, वेणुवन विहार। अभी भी राजगिरी गए तो वहाँ वेणुवन विहार देखने को, घूमने को मिलता है। तो ये वेणुवन विहार राजा बिंबिसार पूजनीय भिक्षु संघ प्रमुख बुद्ध को दान देते हैं। तथागत बुद्ध वहीं रह के धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बुद्ध होने के 1 साल बाद तथागत बुद्ध मगध के राजगिरी से अपनी राज्य कपिलवस्तु की तरफ जाते हैं। ठीक 1 साल बाद तथागत बुद्ध ये कपिलवस्तु पहुंचते हैं। कपिलवस्तु पहुंचने के बाद राजा सुधोधन प्रमुख बहुत सारे लोगों ने बुद्ध का उपदेश सुन के धर्मचक्षुबोध करते हैं। वहाँ बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए निग्रोधाराम विहार भी दान देते हैं। बुद्ध ये कपिलवस्तु पहुंचने के बाद 3 दिन बाद अपने भाई नंद कुमार, जिसका शादी होने ही वाला था, उसको अपना पात्र देके बिहार तक लेके गया और सीधे भिक्षु बनोगे क्या पूछ लिया। अब बुद्ध के प्रति गौरव है तो एक ही बार में ना भी नहीं बोल सका, हाँ बनूंगा, भिक्षु बना दिया। उसको मन नहीं लग रहा था, वापस जाऊंगा। फिर तथागत बुद्ध के उपाय कौशल्य, तथागत बुद्ध के उपदेश द्वारा उसने दुख मुक्त अरहंत ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तथागत बुद्ध कपिलवस्तु पहुंच के 7वें दिन में जब बुद्ध हजारों भिक्षुओं के सामने बैठ के भिक्षाटन के लिए आते हैं, शांत रूप से आगे बढ़े रहते हैं। ऐसे समय में बुद्ध के पहले की पत्नी यशोधरा अपने 7 साल का, जैसे ही उनका जन्म हुआ था उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया था, इसलिए ये 6 साल लगा बुद्ध बनने को और 1 साल बाद वो पहुंचे। मतलब बच्चे राहुल कुमार 7 साल का हो गया। तो 7 साल के बच्चे को दरबार के ये खिड़की से दिखाते हुए, बुद्ध के तरफ दिखाते हुए कहते हैं, देखो ये हजारों भिक्षुओं के सामने ज्वलमान चंद्रमा की तरह जो तेजवान है वो बुद्ध है, वो तुम्हारे पिता है। उनके जन्म होते ही सोने चांदी हीरा मोती से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था जन्म होते ही। मगर जब से उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया तब से वो घड़ा भी दिखाई नहीं देते। इसलिए जाओ अपने पिताजी के पास जाओ और अंश मांग के लाओ, वो तुम्हारा अधिकार है। अपने पिताजी के पास जाके अंश मांगो और कहो कि पिताजी मुझे अंश दो, मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, इसलिए मुझे अंश दो करके मांग के आओ। अभी 7 साल का बच्चा माँ ने जैसे सिखाया वैसा ही कहने के लिए बुद्ध के पास जाते हैं। अरे बुद्ध के पास जाते ही इतना शांत, इतना आनंद महसूस करते हैं और कहते हैं बुद्ध के छत्र छाया बहुत ही शीतल है, बहुत ही आनंद है। तथागत बुद्ध दरबार में आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। वो राहुल कुमार भी साथ में ही रुके रहे और तथागत बुद्ध भोजन होने के बाद बिहार की तरफ लौटते हैं तो राहुल कुमार 7 साल का
वो राहुल कुमार तथागत बुद्ध के एक ऐसा चीवर का कोना पकड़ते हुए पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो, ऐसा कहते हुए पीछे पीछे लगते हैं। तथागत बुद्ध कुछ न कहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं पूरे रास्ते। मुझे अंश दो, मुझे बच्चे जिद करते हैं ना, मुझे अंश दो, अंश दो, पीछे पीछे चलता रहा। बुद्ध बिहार पहुंच गए, वो बिहार तक भी आए। तो तथागत बुद्ध ने, अरे ये मेरा पुत्र राहुल कुमार, ये मुझसे अंश चाहते हैं। अब इसको ये जाल जंजाल में फंसने वाला अंश मैं इसको क्या दूं? जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया इसी का अंश इसको देता हूं। तथागत बुद्ध ने अपने 2 अग्र श्रावक सारिपुत्र मौदगल्यायन भिक्षुओं को बुलाया। 7 साल के राहुल कुमार को मुंडन करके कासा वस्त्र धारण करा के प्रवजित करा दिया। और तथागत बुद्ध दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धन सप्तरत्न आर्य धन रूपी अंश ये राहुल कुमार को दिलाते हैं। वो सप्तरत्न आर्य धन क्या क्या है? सत्ता धनं, शील धनं, हीरी ओटप्यंग धनं, सुत धनं च चागो में पन्यावे सतमंग धनं। ये 7 प्रकार का ये श्रद्धा धन, शील धन, हीरी धन, ओतप धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, ये सप्तरत्न आर्य धन का अंश देते हैं। राहुल कुमार बहुत ही शीलवान, ज्ञानी, अच्छे से विनय पालन करने वाला, बाद में दुख मुक्त और अंत भी होते हैं। तथागत बुद्ध अंश मांगते मांगते पीछे पीछे आने वाले अपने पुत्र को जो धम्म का अंश देते हैं वो है सप्तरत्न आर्य धन। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में जिसके पास ये धन रहेगा वो दुनिया के ही सबसे महाधनी, सबसे महाभोगी रहेगा। वो कभी दरिद्र नहीं रहेगा, कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा। इसलिए हमें सांसारिक धन संपत्ति भी चाहिए, मगर वास्तव में हमें ये सप्तरत्न आर्य धन मतलब अच्छा धन हमें चाहिए, तथागत बुद्ध बताते हैं। अब ये महाधनी महाभोगी ये धन से कैसे होते हैं? एक प्रसंग ऐसा भी हुआ, श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रह रहे थे। उस समय कौशल देश के मंत्री, एक मंत्री उग्र राजा ये भगवान बुद्ध के पास आते हैं, भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं और एक जगह बैठते हैं। अभी तथागत बुद्ध के पास राजा महाराजा भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, सामने बैठते हैं, ये धम्म की बातें सुनते हैं। तो वो मंत्री भी आ गया, वंदन किया, एक जगह बैठा और बैठने के बाद वो मंत्री कहते हैं कि भगवान ये श्रावस्ती के मृगार सेठ, एक सेठ, वो श्रावस्ती के मृगार सेठ कितना महाधनी है, कितना महाभोगी है, उसका प्रशंसा करने लगते हैं। तो तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उग्र राजा, क्या मृगार सेठ इतना ही महाधनी है क्या? क्या मृगार सेठ इतना ही महाभोगी है क्या? तो वो उग्रराज मंत्री कहते हैं, भगवान वो मृगार सेठ का 40 कोटि धन तो जमीन के नीचे ही गाड़ के रखा है। 40 कोटि धन, 40 करोड़ धन उन समय के, इतना धन तो जमीन के नीचे ही रखा है। बाकी सोने चांदी का बर्तन, हीरे मोती का ये गहना, ये वो तो कितना है, कितना है। मृगार सेठ कितना महाधनी है, मृगार सेठ कितना महाभोगी है। उस समय तथागत बुद्ध वो उग्रराज मंत्री को कहते हैं, हे उग्रराज मंत्री, मृगार सेठ महाधनी है? नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मृगार सेठ महाभोगी है? नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मगर
जिस चीज को लेके वो मृगार्षित महाधनी है, महाभोगी है कह रहे हैं, वो हमेशा साथ देने वाला नहीं है। वो अनित्य है, वो अस्थिर है, हाँ, हमेशा रहने वाला नहीं है। वो धन संपत्ति आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बह के भी नाश हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है, और देश के सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। ये 5 कारणों से हमेशा वो धन संपत्ति खत्म हो सकता है। और ये धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही वो धन संपत्ति हमें साथ देता है, नहीं तो वो धन संपत्ति काल सर्प की तरह है, जहरीला सांप की तरह है। भाई भाई, बहन बहन, अपनों में भी शत्रुता, अपनों में ही जानी दुश्मन पैदा करता है ये धन संपत्ति। हाँ, अच्छे से सदुपयोग किया तो इससे खूब सारा पुण्य कर सकते हैं, कुशल महाकुशल कर सकते हैं, ढेर सारा पुण्य आर्जन कर सकते हैं सदुपयोग किया तो। नहीं तो ये धन संपत्ति जहरीला सांप से कम नहीं है। और ये धन संपत्ति कभी भी आग में जल के भी, पानी में बह के भी, शत्रु षड्यंत्र करके भी, चोर डाकू लूट के भी, और सरकार सर्वसहरण करके भी खत्म हो सकता है। और इसको देख के तुम मृगार्षित को महाधनी कह रहे हो, महाभोगी कह रहे हो। है उग्रराज, सुनो, जिस व्यक्ति में दुनिया के 7 आर्य धन रहेगा, मैं उसे ही महाधनी कहूंगा, मैं उसे ही महाभोगी कहूंगा। उग्रराज मंत्री पूछते हैं, भगवान वो सप्तरत्न, वो 7 आर्य धन क्या है? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, यही सत्ता धनं, शील धनं, हीरि ओतप्यं धनं, सुत धनं च चागो में पन्यावे सतमं धनं। वो 7 धन है। श्रद्धा धन, गिनते जाइए, श्रद्धा धन 1, शील धन 2, हीरि अर्थात लज्जा धन 3, ओतप अर्थात भय धन 4, श्रुत धन 5, त्याग धन 6, प्रज्ञा धन 7। इसे कहते हैं आर्य धन। 7 आर्य धन जो अच्छे व्यक्ति में रहेगा वो धन आर्य धन। जिस व्यक्ति के पास ये धन रहेगा वो आर्य बनेगा, वो सभ्य बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे, इसलिए ये आर्य धन। अब ये 7 आर्य धन में कितना धन याद आ गया जरा बोलिए? पहला श्रद्धा धन, दूसरा शील धन, तीसरा तीसरा क्या है? हीरि लज्जा धन, चौथा क्या है? भय धन, ओतप धन, 5वां क्या है? श्रुत धन, 6वां क्या है? त्याग धन, 7वां प्रज्ञा धन। तो ये 7 प्रकार के धन। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति में ये 7 आर्य धन रहेगा वो दुनिया के ही महाधनी है, दुनिया के ही महाभोगी है। ये धन संपत्ति होने से, अनेक अनेक प्रकार के प्रॉपर्टी होने से वो महाधनी बनेगा, महाभोगी बनेगा या नहीं बनेगा उसका गारंटी नहीं है। पर जो व्यक्ति में ये 7 प्रकार के आर्य धन रहेगा वो महाधनी रहेगा, वो महाभोगी रहेगा, जीवन में खूब अच्छे से जिएगा। ये 7 आर्य धन। आज मैं आप लोगों को ये 7 आर्य धन संक्षिप्त में समझाऊंगा। पहला है श्रद्धा धन। मतलब श्रद्धा बोले तो विश्वास, कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो जिसमें अंदर से विश्वास आता है उसे श्रद्धा कहते हैं। बुद्ध के प्रति विश्वास होना, धम्म के प्रति विश्वास होना, संघ के प्रति विश्वास होना, इसे कहते हैं श्रद्धा।
श्रद्धा में प्रज्ञा भी साथ साथ में चाहिए। प्रज्ञा नहीं रहा तो यही श्रद्धा अंधविश्वास बन जाता है, यही श्रद्धा मिथ्या दृष्टि बन जाता है, यही श्रद्धा हमें अनेक अनेक गलत काम करवाते हैं। इसलिए विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, मगर विवेक बुद्धि प्रज्ञा भी साथ साथ में होना चाहिए। हम जिसके प्रति विश्वास रख रहे हैं वो क्या है, क्या विश्वास करने लायक है, क्या उसमें जाके उसमें आगे बढ़ के मेरा कल्याण होगा क्या, मेरे अपनों का कल्याण होगा क्या, मानव हित कल्याणकारी है क्या, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। समझ के किया तो हर चीज अच्छा है, ना समझ हुआ तो हर चीज मिथ्या दृष्टि है, अंधविश्वास है। इसलिए श्रद्धा के साथ प्रज्ञा भी होना जरूरी है। अभी हम तो श्रद्धावान है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा है ना, धम्म के प्रति श्रद्धा है ना, संघ के प्रति श्रद्धा है ना, श्रद्धा है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, हे करके है, तो हम श्रद्धावान है। बुद्ध धम्म संग छोड़ के दूसरे चीजों में देख के नहीं बैठना, दूसरे चीज ढूंढ के नहीं बैठना। बस बुद्ध है ना, धम्म है ना, संग है ना, बस हो गया, काफी है, प्रशस्त है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धावान बनता है। तो हमें तो श्रद्धा धन चाहिए। तो श्रद्धा धन कब होगा? तथागत बुद्ध कहते हैं 4 चीजों में अंदर से विश्वास हुआ तो श्रद्धा धन हो गया। 4 चीज क्या क्या है? पहला त्रिरत्न, दूसरा आर्य सत्य, तीसरा कम्म, चौथा कम्म फल। ये 4 चीजों में हमें अंदर से विश्वास होना चाहिए, तब हम श्रद्धा धन से परिपूर्ण होता है। अभी त्रिरत्न बोले तो बुद्ध धम्म संघ, नास्ति में शरणं अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं। बुद्ध धम्म संघ बाहेक मेरा और दूसरा कोई शरण नहीं है। इस सत्यवाणी से हमारा जय मंगल हो, है ना। बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से जान के अंदर से दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये पहला त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा होना। दूसरा है आर्य सत्य। आर्य सत्य बोले तो इस दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है, दुख और दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, और दुख मुक्त अवस्था है तो वहां पहुंचने का रास्ता भी है। इंसान बीमार पड़ते हैं, बीमार है तो बीमारी का कारण भी है, बिना कारण कोई बीमारी नहीं होता। अगर बीमार है, बीमार का कारण है तो बीमार मुक्त अवस्था भी है, निरोग है, और निरोग है तो निरोग होने का रास्ता भी है। दवा ले लो या एक्सरसाइज करो या खाने में बैलेंस करो, रास्ता भी है। उसी तरह जीवन में दुख है, दुख आर्य सत्य। जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, दुख समुदय आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, दुख निरोध आर्य सत्य, निर्वाण भी है। निर्वाण पहुंचने के बाद सभी दुख खत्म। अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये मध्यम मार्ग, ये शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। तो ये आर्य सत्य में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये आर्य सत्य जब बोध होगा, ये आर्य सत्य में आगे बढ़ेंगे तभी हम दुख मुक्त हो सकते हैं। ये आर्य सत्य हमें दुख मुक्त निर्वाण दिला सकते हैं। इसलिए ये आर्य सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये दूसरा। तीसरा है कम्म। कम्म बोले तो काम। काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, वो काम। हाँ, या तो हम अच्छा करते हैं कुशल कर्म, या तो हम बुरा करते हैं अकुशल कर्म। जो अच्छा कुशल कर्म करते हैं उसको अच्छा ही परिणाम आता है, जो बुरा अकुशल कर्म करते हैं उसको बुरा ही परिणाम आता है।
सब्बे सत्ता कम सका, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। जैसे माता पिता के अंश के दायाद उसके बच्चे होते हैं ना, वैसे ही हम जो जैसा कर्म करते हैं खुद ही उसका दायाद बनते हैं, खुद ही उसका अंशयाद बनते हैं, खुद ही उसका भोगी बनते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो ये कर्म में विश्वास है कि नहीं? वो विश्वास होना चाहिए। और चौथा, कर्म फल के प्रति विश्वास होना चाहिए। यादि संगोपते बीजं तादि संहरते फलं। एक खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आएगा। धान रखेंगे तो धान ही, गेहूं रखेंगे तो गेहूं ही, है ना। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फलेगा। वैसे ही अच्छा जो व्यक्ति करता है उसको अच्छा ही परिणाम, बुरा जो करता है उसको बुरा ही परिणाम। पहले हमने अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है। अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी कुछ बुरा हो रहा है। अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा आएगा ही। तो ये कर्म फल के प्रति भी विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति के मन में कर्म फल के प्रति विश्वास नहीं रहता ना, मरने के बाद देखा जाएगा या बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी फायदा हो रहा है ना करो पाप, अभी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना करो पाप, कुछ भी करता है। पर जो व्यक्ति कर्म और कर्म फल के प्रति विश्वास रखता है ना, वो व्यक्ति कितना भी लोग उसको मौका दे या उसको लाखों रुपया दे तो भी वो करेगा नहीं, क्योंकि वो लाख से कहीं ज्यादा उसको दुख भुगतना पड़ेगा, दुर्गति। हाँ, कोई व्यक्ति कहे कि आपको 1 लाख रुपए देता हूं, आप आग में 5 मिनट जलते रहो, मानेगा कोई? हाँ, 10 लाख देता हूं, 1 करोड़ देता हूं, हाँ मैं मर के परिवार को पैसा देता हूं, ऐसे लोग आएंगे। मगर खुद जलने के लिए कोई तैयार होगा क्या? हाँ, जो व्यक्ति कर्म फल के प्रति विश्वास रखते हैं, अरे मैं 1000 रुपए के लिए, लाख रुपए के लिए इतना मैं अकुशल कर रहा हूँ, इतना पाप कर रहा हूँ, जिससे मुझे ये 5 मिनट का नहीं, 5 घंटे का नहीं, 5 साल का नहीं, हाँ 500 साल का नहीं, न जाने कितने सालों तक मुझे दुर्गति भोग करना पड़ेगा। दुर्गति का आयु इतना लंबा रहता है और वहाँ आग में भी जला तो भी वो राख नहीं बनता, क्योंकि उसका कर्म भोग है ना। हम खाना खाते हैं, वो हजम होता है कि नहीं? हजम होता है कि नहीं? होता है। मगर कोई औरत गर्भवती बनती है तो वो हजम होता है क्या? वो बच्चा हजम होता है? नहीं, क्योंकि वो बच्चे का कर्म है। वैसे ही कितना भी आग में जला के रखो वो राख नहीं बनता, वो जलता रहेगा, पीड़ा भुगतता रहेगा। इसलिए कर्म और कर्म फल के प्रति विश्वास रखा तो बुद्ध को देव मान के, बाबा साहब को देव मान के, या कोई व्यक्ति को देव मान के उसके पीछे पीछे मुझे वरदान दो, मुझे ऐसा करो वैसा करो करके पीछे नहीं भागेगा। अरे वो सुख जो जीवन में आ रहा है उसका कारण हम ही है, दुख जो जीवन में आ रहा है उसका कारण भी हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। कोई हमें अभिशाप देने के लिए भी बैठा नहीं है, कोई हमें वरदान देने के लिए बैठा नहीं है। ऐसा समझो, हमारे लिए देखने के लिए कोई फुर्सत लेके बैठा हुआ कोई नहीं है। मगर ये प्रकृति का नियम है, हम जो जो करेंगे उसका भुगतान हमें करना ही है। श्रद्धावान बनना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान बना, श्रद्धा धन रहा तो हम हर चीज अच्छे से कर पाएंगे, बढ़ चढ़ के कर पाएंगे। अभी हम ये धुले में कार्यक्रम करके आए, 3 उपासक उपासिका भी साथ में, तो यहीं से चलो कार्यक्रम में जाते हैं, बोले तो नहीं थक गया, ये हुआ वो हुआ, घर ही जाएंगे बोले। मैंने सीधा बोल दिया श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा होता तो आते ना। तो बोले अभी डायलॉग हो गया तो चलो अभी जाता हूँ करके आया। देखो श्रद्धा नहीं रहा ना, ये पैर आगे बढ़ेगा ही नहीं। मगर श्रद्धा रहा तो सबसे पहले
वहाँ पहुँच जाएगा। वो धम्म देशना भी सुनना हो, इतना अच्छे से सुनेगा, अरे न जाने ऐसे मौका कब मिलेगा। बुद्धवाणी सुनना ही मंगल है। बुद्धवाणी को समझ के व्यवहार में पालन किया, ये थोड़ी समय के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए सुख शांति मिलता है। न जाने कईयन जन्म के दुख अशांति खत्म हो जाता है। इतना श्रद्धा से भर भर के धम्म देशना सुन पाएंगे। दान देने में भी श्रद्धा रहा तो एकदम भर भर के दान दे पाएंगे। शील पालन करने में भी श्रद्धा रहा तो एकदम अच्छे से खुद ही शील पालन करेंगे। ध्यान में भी श्रद्धा रहा तो खूब अच्छे से ध्यान बैठ पाएंगे। इसलिए श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान नहीं रहा ना, नजदीक बिहार रह के भी, सामने बिहार रह के भी बिहार नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत दूर होता है। और श्रद्धा रहा तो कितना भी दूर हो वो बरोबर आ जाएगा, बरोबर अपना काम करता रहेगा। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। इसलिए हम भी हमेशा श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं करके आप लोगों को संबोधन करता हूं, ताकि आप लोग भी श्रद्धावान बने। इसलिए हमें श्रद्धा धन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो श्रद्धा धन चाहिए तो 4 चीजों में अंदर से विश्वास होना चाहिए। वो भी आंखें बंद करके विश्वास करना नहीं, समझ के। बुद्ध को जानो, अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होगा। धम्म को जानो, अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होगा। संघ को जानो, अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होगा। आर्य सत्य को जानो, अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होगा। कर्म फल को जानो, अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होगा। किसी ने बोला बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखना है, हो समझा ही नहीं, क्या हो, कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पंजावंत स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। हर चीज में सोच समझ के अच्छे से करना है। तो श्रद्धा भी अच्छे से रखना है। तो ये 4 चीजों में श्रद्धा रहा तो हम में श्रद्धा दान हो गया। त्रिरत्न के प्रति, आर्य सत्य के प्रति, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति। समझ में आया? ये पहला आर्य धन। अभी दूसरा आर्य धन क्या है? शील दान। शील अच्छे से पालन करना। चाहे कभी कोई भी मुसीबत आए, कोई भी समस्या आए, कुछ भी हो, फिर भी शील को अच्छे से पालन करना, ये शील दान है। बहुत सारे लोग रहता है ना, शील पालन करते करते तब तक पालन करते जब तक उसको बिगाड़ने का समय नहीं आता। बिगाड़ने का समय आ गया, क्या करे, ऐसा है वैसा है, अनेक बहाना लगाते हैं, लेर का लेर वहाँ बहाना लगाते हैं, पर शील बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं। कितना भी मौका मिले, कितना भी वो इन्वायरमेंट मिले, कितना भी एकदम अच्छा खासा मौका मिले, फिर भी वो शील को नहीं बिगाड़ते। वो है शील दान। शील को हमेशा अच्छे से पालन करना। विशेष तो उपासक उपासिकाओं को पंचशील तो हर दिन हमेशा पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये तो हमेशा पालन करना है। और उसके बाद जब जब समय मिलेगा, जब जब मौका मिलेगा, तब तक इससे आगे अष्टशील उपोषणशील भी पालन करते जाना। और जब जब मौका मिलेगा तब तक 10-10 दिन ही क्यों ना हो, 30-30 दिन ही क्यों ना हो, या 3-3 महीना ही क्यों ना हो, श्रामणेर प्रवज्ञा लेके 10 शील पालन करना। ऐसा शील को अच्छे से पालन करके रखना, कभी भी नहीं बिगाड़ना, ये शील दान है। जिसके आचरण में शील धन रहेगा, वो दिखावे के लिए शील पालन नहीं करेगा, वो अपने लिए पालन करेगा। इसलिए शील को अच्छे से पालन करना है, शील धन परिपूर्ण होगा। तीसरा दान है श्रुत हीरी दाना। हीरी बोले तो लज्जा दाना, लज्जा बोले तो शर्म। शर्म भी कैसा? अच्छी जगह पे जाने वाला शर्म नहीं है। जो बुरा काम करते समय, जो अकुशल करते समय, जो पाप करते समय, अरे मैं ये पाप कर रहा हूँ, अगर लोगों ने देखा तो मुझे क्या कहेगा, अगर मैं हिंसा करूँगा तो सब लोग मुझे जान मारा कहेंगे,
हत्यारा कहेंगे। अगर मैं चोरी करूंगा तो लोग मुझे चोर चोर बोलेंगे। अगर मैं काम मिथ्याचार करूंगा तो लोग मुझे बेविचारी बोलेंगे। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो झूठा असत्यवादी बोलेंगे। अगर मैं दारू पीऊंगा तो नशेड़ी गजेड़ी न जाने क्या क्या कहेंगे। तो अंदर से जो लाज शर्म आके नहीं बाबा मैं ये नहीं करूंगा करके दूर होना, ये है लज्जा दान, हीरी दान। और उसमें ही जुड़ के चौथा दान आता है ओतप दान। ओतप दान बोले तो भय दान। भय दान भी वही, पाप करने में अंदर से डर त्रास आता है। अरे मैं पाप करूंगा तो लोग देखेंगे तो मुझे मारेंगे, लोग देखेंगे तो मेरा बदनामी करेंगे, मेरा बेइज्जत करेंगे, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे तो जेल में लेके जाएगा। अरे मैं ऐसा पाप करूंगा तो मरने के बाद मैं दुर्गति में जाऊंगा। ऐसा अंदर से जो भय उत्पन्न होता है, जो त्रास उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं ओतप दान। हमेशा याद रखना, गलत काम, अकुशल काम, पाप काम में जो लाज आता है वो हीरी दान, जो भय उत्पन्न होता है वो ओतप दान। अच्छे जगह पे नहीं, बहुत सारे लोग शर्माते अच्छे जगह पे। आज बिहार में प्रोग्राम है, चले चले, अरे नको मैं तो गया ही नहीं, मैं कैसे जाऊं, शर्माते। अरे घर में भोजन बुलाना है, अरे कभी बुलाया नहीं, कैसे बुलाऊं, क्या करूं, नको, मुझे शर्म आता है। भय भी वैसा ही, अच्छे जगह पे नहीं, अच्छे जगह पे लाज और भय उत्पन्न हुआ तो वो हमारा हानि हो गया, हमारा नुकसान हो गया। गलत जगह पे, पाप जगह पे लाज शर्म होना यह हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए बुद्ध इसे आर्य दान कहते हैं। एक समय तथागत बुद्ध कहते हैं, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति। इस दुनिया को दो गुण धम्म से आरक्षण हो रखा है, दो गुण धम्म रक्षा कर रहा है। कतम में द्वे, वो दो क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं हीरिंग च ओतपं च। ये हीरी और ओतप, ये लज्जा और भय की वजह से ये दुनिया की आरक्षण हो रखा है। हमारे मन में क्या क्या चलता है, क्या क्या चलता है पता है ना? अच्छा ज्यादा चलता है कि बुरा ज्यादा चलता है? बुरा ज्यादा आता है। उसके बावजूद भी हम ये मुंह से नहीं बोलते, शरीर से प्रकट नहीं करते। क्यों? यही लज्जा, यही भय की वजह से। अगर लोगों में लाज और भय नहीं रहा ना, उसके लिए ऐसा कोई पाप ही नहीं रहेगा जो वो नहीं कर सकता, ऐसा कोई वाणी नहीं रहेगा जो वो नहीं बोल सकता। देखो ना, जब इंसान दारू पीता है ना, उसमें ये वो लज्जा और भय को खत्म कर देता है। और दारू पिए वाला व्यक्ति क्या बोलता है, और वही दारू न पीने के बाद, जब दारू न पिया रहता है ना, तब वो कैसे शांत रहता है। देखो दोनों में, नशा पीने वाले कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अगर ये लज्जा और भय इंसानों में नहीं रहा तो पूरा दुनिया झगड़े कलह का रण क्षेत्र बन जाता है, पशु जैसा हो जाता है। न यहाँ माँ की गिनती करेगा, न बहन की गिनती करेगा, न किसी का सम्मान रहेगा, न किसी का आदर रहेगा, पूरा पशु जैसा। इसलिए बुद्ध कहते हैं लाज और भय, हीरी और ओतप दुनिया को रक्षा करता है, ये भी दान है। चौथा, पांचवा है श्रुत दान। श्रुत दान बोले तो बहुश्रुत, बहुश्रुत बोले तो बहुत सारे ज्ञान होना, चाहे पढ़ लिख के हो, चाहे देख के हो, चाहे सुन के हो, अनेक तरह से बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल करना, विद्वान बनना, पंडित बनना, ये श्रुत दान है। अभी ज्ञान तो चाहिए ना, बिना ज्ञान के हम क्या करेंगे? हाँ, ज्ञान एक उजाला जैसा है। अंधकार में जैसे उजाला आने के बाद वहाँ हर चीज़ स्पष्ट स्पष्ट दिखता है। अरे यहाँ रास्ता है, या जंगल है, या कांटे हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ रुकना है, सब दिखता है। नहीं तो अंधकार में अगर चलना पड़े तो कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। बस अज्ञानता वो अमावस्या के रात समान है, जहाँ उजाला नहीं,
जहाँ चंद्रमा नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, ऐसे अंधकार। और ये ज्ञान होना एक प्रकाश लेके चलने जैसा है, इसलिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर हमेशा याद रखना, ज्ञान होने मात्र से परिपूर्ण नहीं होता, पर ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ साथ ज्ञानी होना भी जरूरी है। ज्ञान के साथ साथ ज्ञानी होना छोड़ के अहंकार बढ़ गया तो फिर वो बहुत गलत हो जाता है, ईगो बढ़ गया तो वो बहुत गलत हो जाता है। इसलिए ये बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। बुद्ध के विषय में पता होना चाहिए, धम्म के विषय में पता होना चाहिए, संघ के विषय में पता होना चाहिए, आर्य सत्य पता होना चाहिए, कर्म और कर्म फल पता होना चाहिए, ये त्रिलक्षण पता होना चाहिए, चतुर्ब्रह्म विहार पता होना चाहिए, प्रतीति समुद्पाद पता होना चाहिए, पंचशील पता होना चाहिए, अष्टशील पता होना चाहिए। अनेक अनेक जो ज्ञान है ना, हमें पता होना चाहिए, बहुश्रुत होना चाहिए। ये भी एक धन है। ये 7वां धन है श्रुत, 5वां धन है श्रुत धन। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं छठा धन चागोच, मतलब त्याग धन, ये छठा धन है। त्याग दान बोले तो जो चीज अपने पास है दूसरों को देना, जो दान देते हैं, जो त्याग करते हैं, वो त्याग दान। जो भी अपने पास है दूसरों के हित और कल्याण के लिए ले लो करके हमेशा हाथ खोल के दान देना, ये त्याग दान है। देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है। जो बंदर हमेशा चिढ़ाने वाले, हमेशा अटैक करने वाले, उन लोगों को केला दो ना, हाथ में ऐसे लेके खाने आएगा। जो पंछियाँ दूर दूर भागने वाले, उन लोगों को दो ना, हाथ में चोंच मार मार के खाने को आएगा। देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को पसंद नहीं आता क्या? हमारा 2 मित्र है, एक एकदम चिकट है, कंजूसी है, और दूसरा एकदम दानी है, हर चीज में खर्चा वर्चा करता है। कौन पसंद आएगा, वो दानी या वो कंजूस? दानी है ना। हमेशा अगर हमें दानी पसंद आता है, कंजूसी पसंद नहीं आता, तो हम भी दान करेंगे तो हमें भी पसंद आता है। इसलिए हमेशा दानं ददन्तु सत्ताय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो दिल से बिना लोभ, बिना लालच, दूसरों के हित कल्याण के लिए हमेशा हाथ खुला करके दान देना, ये त्याग दान है। ये त्याग दान से परिपूर्ण होने के लिए हमें दान देते रहना है। और 7वां है पन्यावे सतमं धनं, प्रज्ञाधन। प्रज्ञाधन बोले तो अच्छे बुरे, पाप धम्म, कुशल अकुशल, योग्य अयोग्य अच्छे से समझना। और इतना ही नहीं, जो भी गलत है, पाप है, उससे दूर रहना, और जो भी अच्छा है, पुण्य है, उसमें आगे बढ़ना, ये प्रज्ञा है। ऐसे प्रज्ञा से परिपूर्ण होना, ये प्रज्ञादान है। प्रज्ञा भी 3 प्रकार के हैं। एक है श्रुतमय प्रज्ञा, एक है चिंतनमय प्रज्ञा, एक है भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा बोले तो अनेक ऐसे धम्म देशना सुन के अनेक अनेक प्रकार से जो ज्ञान आता है, वो है श्रुतमय प्रज्ञा। और चिंतनमय प्रज्ञा बोले तो अनेक हम चिंतना करते करते, विचार करते करते, अच्छा वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा, वैसा हुआ तो वैसा, जो विचार कर करके, चिंतन मनन कर करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं चिंतनमय प्रज्ञा। और भावनामय प्रज्ञा, जो भावित करके खुद अनुभूति से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भावनामय प्रज्ञा कहते हैं। इसलिए हमें श्रुतमय प्रज्ञा भी चाहिए, चिंतनमय प्रज्ञा भी चाहिए, भावनामय प्रज्ञा भी चाहिए, मगर दुख मुक्ति के लिए भावनामय प्रज्ञा ही चाहिए। अच्छा खाना सामने दिख रहा है, तो सामने दिख रहा है तो वो देख के अरे खाना कितना अच्छा दिख रहा है, अच्छा स्वादिष्ट होगा। श्रुतमय सुना है वो अच्छा है खाना, श्रुतमय प्रज्ञा हो गया। फिर देखते देखते ऐसे ही खाना दूसरों को भी परोसा है, वो लोग अच्छे से स्वाद ले लेके खा रहा है, तो ये देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वो बहुत अच्छा होगा। चिंतन में क्या हो गया। फिर अपनी बारी आता है,
वो खाना लेते हैं और ऐसे मुंह पे निवाला डाल के खाते, अरे रे रे ये तो सही में कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है। तो जो खा के अनुभव करके आया हुआ ज्ञान, ये भावनामय प्रज्ञा। तो श्रुतमय प्रज्ञा जरूरी है पर परिपूर्ण नहीं, चिंतनमय प्रज्ञा जरूरी है परिपूर्णमय, भावनामय प्रज्ञा ही हमें असल में काम आता है, दुख मुक्ता निर्वाण तक पहुंचाता है। तो अच्छा बुरा हमेशा पहचान होना चाहिए। दान देते समय भी अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए, श्रद्धा रखते समय भी अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए, शील पालन करते हुए भी अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए, ध्यान भावना करते समय भी अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए। हर जगह पे प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञा नहीं रहा ना हर चीज में, जैसे एकदम परिश्रम करना, एकदम मेहनत करना, 10 पारमिता में निष्क्रम पारमिता आता है, वीर्य पारमिता आता है, पारमिता है, पुण्य है, करना चाहिए, पर उसमें प्रज्ञा नहीं रहा तो कितना भी मेहनत करो, कितना भी मेहनत करो, वो काम नहीं आता। वो ऐसा एक छोटा सा प्रसंग है ना, 4-5 दोस्त लोग मिलके चलो आज रात भर नौका चलाते चलाते हम रात भर विहार करेंगे करके सब ने चप्पू चला के रात भर मेहनत करता रहा। जब उजाला हुआ, हम कहाँ पहुँचे करके देखा तो वही किनारे के किनारे। अरे क्या हुआ, देखा तो जो नाव को बांध के रखने वाला रस्सी वो तो निकाला ही नहीं, है ना। मेहनत तो किया, परिश्रम तो किया, पर प्रज्ञा नहीं रहा ना, उससे जो हमें कल्याण होने वाला है, जो पुण्य होने वाला है, वो नहीं मिलता। इसलिए बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, ये प्रज्ञावानों के लिए ये धम्म है। पच्चतंग वेदि तपो विन्युहि, धम्म के 6 गुणों में आखिरी गुण धम्म ये भी है कि प्रज्ञावान विद्वानों को भी आओ, देखो, अनुभव करो, अच्छा लगा तो पालन करो, ऐसा कहने योग्य ये धम्म है। इसलिए प्रज्ञा होना जरूरी है, प्रज्ञा में परिपूर्ण होना जरूरी है, प्रज्ञा में परिपूर्ण होना ही प्रज्ञा दान है। तो ये 7 दान, श्रद्धा दान, शील दान, हीरे अर्थात लज्जा दान, ओतप्प अर्थात भय दान, श्रुत अर्थात बहुश्रुत दान, त्याग दान, प्रज्ञा दान, ये 7 दान। हमने सुप्पबुद्ध कुष्ठरोगी की कहानी सुना ना। सुप्पबुद्ध कुष्ठरोगी इतने दरिद्र, इतने दुखी, इतने महारोगी, और कोई उसे बहुत छी दूर करते थे, इतना घिनौना। कहाँ से एक समय भगवान बुद्ध के पास पहुँचते हैं वेणुवन बिहार में, और दूर से ही बुद्ध के उपदेश सुनते कुछ खाने को मिलेगा करके गया था। बुद्ध के उपदेश सुनते उसको धर्मचक्षु प्राप्त होता है, श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो गुण धर्म प्राप्त किया, मैं बुद्ध को भी बताऊंगा, मगर सबके सामने तो नहीं जा सकता, सब लोग गाली देंगे, गुस्सा करेंगे, तो जब बुद्ध के पास कोई नहीं रहेगा तब आऊंगा करके वो जाते हैं। दोपहर के समय में जब बुद्ध के पास कोई नहीं रहता, चलो अभी जाएंगे करके वो आते हैं। ऐसे समय में शक्र, देवराज शक्र आके उसके परिचय करने के लिए आते हैं कि हे सुप्पबुद्ध, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैंने जो गुण धम्म प्राप्त किया वो बताने को जा रहा हूँ। तो शक्र कहते हैं, अरे तुम अपने आप को देखो, इतना महादरिद्र हो, इतना घिनौना हो, इतना महारोगी हो, तुम बुद्ध के पास जाके क्या मिलेगा? अगर मेरी बात एक मानो तो मैं तुम्हें धनवान भी बनाऊंगा, मैं तुम्हें सुंदर भी बनाऊंगा, मैं तुम्हें निरोग भी बनाऊंगा। तो सुप्पबुद्ध कहते हैं, मुझे क्या करना है? तो शक्र कहते हैं, बस बुद्ध नहीं, धम्म नहीं, संग नहीं, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संग मुझे नहीं चाहिए, बस इतना कहो, मैं तुम्हें सब परिपूर्ण कर देता हूँ। आकाश में बैठ के मुझे ऐसा बोलने वाला
तुम कौन हो? मैं देवराज शक्र। सुपबुद्ध कहते हैं, हे मूर्ख देवराज शक्र, तुम तो क्या, तुम जैसे हजारों शक्र आके मुझे प्रलोभन दिया तो भी मुझे कोई लोभ लालच नहीं दे सकता। और तुम क्या कहते हो, मैं महादरिद्र हूं? तथागत बुद्ध ने जो दान होने से महाभोगी और महाधनवान कहा है, वो 7 आर्य धन तो मेरे पास है। श्रद्धा धनं, शील धनं, हिरिओत प्रियं धनं, सुत धनं च चागो में पन्यावे सतमं धनं। ये 7 आर्य धन मेरे पास है, क्या तुम मुझे दरिद्र समझे क्या? ऐसा कहने पे वो शक्र देवराज वहां से जाके बुद्ध के पास पहुंचते। ये सुपबुद्ध भी भगवान बुद्ध के पास जाके अपना गुण धम्म सब प्रकट करके बुद्ध के साधुकार लेके फिर वो वहां से वापस आते हैं। मतलब इतना महादरिद्र होने के बाद भी, निर्धनी होने के बाद भी, इतना घिनौना देखने के बाद भी, महामारी होने के बावजूद भी शक्र को इतने मूर्ख शक्र करके जो इतना जवाब दे पाया, इसका कारण भी यही 7 आर्य धन की वजह से ही है। वो 7 आर्य धन सुपबुद्ध ने प्राप्त किया था, इसलिए उसने ऐसा जवाब दे पाया। इसलिए हमें बाहर के जो भौतिक धन संपत्ति है वो तो चाहिए, जीने के लिए आवश्यक है, मगर वही सब कुछ नहीं है। वो धन संपत्ति प्राप्त होने मात्र से जीवन सफल होगा ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ जीने के लिए चाहिए। धन संपत्ति होने वाला वो भी जीते हैं, ना होने वाला वो भी जीते हैं। जिसके पास धन संपत्ति है वो भी खाते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी खाते हैं। बस जिसके पास है वो अच्छा खासा खाएगा, जिसके पास नहीं है वो कुछ भी खाएगा, पर भूखा कोई नहीं रहता, खाता है, जीते हैं। तो धन संपत्ति चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, सम्यक आजीविका करके खूब पैसा अर्जन करो, मगर जिस तरह धन संपत्ति आता है उसी तरह हमें उसको सदुपयोग भी करना है, पुण्य में भी लगाना है। केवल कमाते रहेंगे, अपने लिए खर्चा करते रहेंगे तो उसका कोई भी उपयोगिता नहीं रहेगा। मगर बुद्ध कहते हैं, ये भौतिक धन संपत्ति रहे ना रहे, अगर ये 7 आर्य धन हम में रहा तो दुनिया के ही महाधनी, दुनिया के ही महाभोगी बनेंगे। इसलिए ये 7 आर्य धन हमें आर्जन करना चाहिए। जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा वो दुनिया के शीलवान, सभ्य, अच्छे इंसान बनेगा। दुनिया में खूब पुण्य करेगा, धम्म करेगा, कुशल कर्म करेगा, जिसकी वजह से न केवल अभी के लिए, न केवल बाद में के लिए, जब तक दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक सुख शांति का कारण बनते रहेंगे, दुख अशांति को निर्मूल करते रहेंगे। इसलिए दुनिया में हमें ये 7 आर्य धन भी कमाना चाहिए, ये भी हम में हो ऐसा मेहनत करना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए, शील होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए, भय होना चाहिए, बहुश्रुत होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। तो हम भी यही कामना करते हैं जीवन में इस तरह का 7 आर्य धन हम में भी आए, उस तरह का आचरण करे, मेहनत करे और जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।